हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एसी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस टाइम एक गर्मी के मौसम में आपके पास जो एसी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एसी ले कौन सा, और एसी में क्या क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं, कौन सा उस फीचर्स का क्या यूज है, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी मार्केट में नया ट्रेंड चल गया है कि एआई और एआई प्लस वाले एसी आ गए हैं। एआई है क्या और एआई या एआई प्लस है क्या, इनका यूज क्या है एसी में, और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आज हम इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। बेसिकली एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसका मतलब होता है कि आप जिस हिसाब से जो यूज करते हैं, लाइक जैसे आप कभी आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पे कोई अगर आप वीडियो देखते हैं तो उस टाइप की जो ट्रेंडिंग वीडियो हैं जो आप देख रहे हैं वैसा वो बाय डिफ़ॉल्ट उससे रिलेटेड जितनी वीडियो वो आने लगती हैं। या गूगल पे जो चीज़ अगर हम क्रोम पे जाके फिर गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं, जिसको हम रीड करते हैं या ब्राउज़ करते हैं, उसके हिसाब से वो सारे मैटर आने लगते हैं। तो इसमें एआई और एआई प्लस दो फीचर्स आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस फीचर्स को हाईलाइट कर रहा है एलजी कंपनी। एक एआई है और एक एआई प्लस है। एआई का मतलब होता है कि आपका क्या है कि एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करके आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। आप किस हिसाब से आपका टेम्परेचर आप चेंज करते हैं, या जो बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इनसाइड कूलिंग बढ़ा देता है, अगर बाहर टेम्परेचर कम हो रहा है कूलिंग कम कर दे रहा है, अगर ज़्यादा लोग हैं कम लोग हैं उसके हिसाब से भी कूलिंग कर रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है, एआई प्लस जो एक नया फीचर्स इन्होंने ऐड किया है। एआई में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस करता है और इसके बाद आपका कितने लोग हैं उसके हिसाब से कूलिंग करता है। बट जो एआई प्लस है ये आपकी लाइफ स्टाइल, आपका यूजेज पैटर्न, कि आप जो टेम्परेचर किस टाइम क्या टेम्परेचर आप यूज करते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम में आप टेम्परेचर आप 28-30 रख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मौसम ठंडा होता है, तो आप मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर यूज करते हैं। जैसे आपका नून आप मीन्स आपका दोपहर का टाइम होता है तो दोपहर के टाइम पे आप टेम्परेचर यूज करते हैं 24 डिग्री 26 डिग्री। शाम के टाइम पे आप उसको 20-22 कर देते हैं कि कूलिंग थोड़ी और अच्छी मिले। या सोने के टाइम पे आप कभी कभी 18 भी कर देते हैं जिससे अच्छी नींद आ जाए, कम टाइम में और अच्छी नींद आए आपको मिल जाए। तो ये आपका क्या है कि एक यूजेज पैटर्न है जो आप टेम्परेचर रेगुलर आप अप डाउन कर रहे हैं। तो एआई प्लस में इन्होंने ये ऐड कर दिया है कि जो आपका एआई में था उसके साथ साथ आपका यूजिंग जो पैटर्न है उसको भी इन्होंने ऐड कर दिया है। बेसिकली क्या है, एआई में आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, बट एआई प्लस में आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी इसमें वाईफाई दिया है, एक बार अब इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपका जो यूजेज पैटर्न है वो सारा जो डेटा है आपको सर्वर पे जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट डे जो आप इसे यूज करेंगे, तो जब एआई प्लस मोड पे आप डालेंगे तो आपका लास्ट डे का जो यूजिंग पैटर्न था वो आपका उस पर चलेगा। हाँ, अगर इसमें कुछ चेंजिंग आप करते हैं तो लास्ट जो चेंजिंग आप करते हैं उसके हिसाब से एसी आपका कूलिंग करेगा। अब इसमें एआई में अगर आप देखते हैं तो आपका बेनिफिट क्या है कि एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि कूलिंग, एआई में कूलिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है कि आप रूम में 2 लोग थे 4 लोग आ गए, कूलिंग को बढ़ा देगा। बाहर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो भी कूलिंग को बढ़ा देगा। आपका जो यूजेज पैटर्न है उसके हिसाब से कूलिंग को बढ़ा देगा या कम कर देगा। आपका यूजेज पैटर्न है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, इन सभी को कैलकुलेशन, इन सभी को डेटा सर्वर पे सेंड करता है और आपके यूजेज पैटर्न के हिसाब से आपका नेक्स्ट जो यूज में आता है। तो एआई प्लस में आपका कूलिंग एडजस्टमेंट मिलता है। आपको एआई प्लस का जो एडवांटेज है, आपको इसमें कूलिंग एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक मिलता है, आपको कोई मैनुअल इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको दूसरा जो बेनिफिट होता है एयर फ्लो।
एयर फ्लो का डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपका एआई पैटर्न पे अगर आपने डाला हुआ है तो कम ज़्यादा होता रहेगा, जिस हिसाब से आपका यूज है या यूजेज पैटर्न है या लोग बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो आपका एयर फ्लो भी उस पर डिपेंड करता है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, आपको मैनुअल एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो फीचर्स आता है मोड में आपका जैसे कि कंफर्ट मोड हो गया, आपका फास्ट एयर मोड हो गया, तो जो मोड होता है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका एडजस्ट कर लेगा, आपको इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो इसमें फीचर्स आता है वन टच ऑपरेशन, आपको सिर्फ एआई बटन का आपको प्रेस करना है, कोई भी सेकंड बटन आपको यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक कूलिंग करेगा। पांचवा फीचर्स है यूजेस टाइम, जैसे मैंने बताया कि पैटर्न आपका यूजेस टाइम क्या था, किस टाइम आपने क्या टेम्परेचर रखा हुआ था, उसके हिसाब से आपको कूलिंग करेगा। कि मॉर्निंग में आपने टेम्परेचर 28 किया 30 किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी मॉर्निंग के टाइम में मौसम थोड़ा ठंडा होता है। दोपहर के आपको जैसे कि 2 या 3 बजते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे आपने टेम्परेचर को 20 रखा 22 रखा, उसके हिसाब से आपको चलेगा। नाइट में आप 18 पे करते हैं 17 पे करते हैं, या मैक्सिमम कूलिंग आप चाहते हैं कि जल्दी नींद आ जाए, तो उसके हिसाब से आपका टेम्परेचर लेगा। तो यूजेज जो टाइम है वो भी आपका यूजेज पैटर्न के हिसाब से आपका ले लेता है। इसके बाद अब बात करते हैं हम टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज में क्या होता है कि जब एआई मोड है तो आपका जो यूजेज पैटर्न है, जो टेम्परेचर का पैटर्न आपने चेंज किया था, लास्ट जो आपकी सेटिंग थी उसके हिसाब से कूलिंग करेगा। तो टेम्परेचर भी आपको अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका है। इसे बेसिकली एआई को मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, तो ये अपने हिसाब से आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए सूटेबल और कंफर्ट हो। सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग जाहिर सी बात है, सेविंग भी आपकी अच्छी होगी, इसलिए क्योंकि आपको बार बार कोई टेम्परेचर, कोई टाइम, कोई एयर फ्लो, कोई मोड, ये सब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर आप मैनुअल इंटरफेयर करते हैं तो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो पावर कंजप्शन अप डाउन तो होता ही है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप एआई मोड पे डालते हैं तो आपको पावर सेविंग भी बहुत अच्छी होती है। सबसे ध्यान देने वाली बात है इसमें, मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि जब मेरा अगर पावर चला जाता है तो टेम्परेचर क्यों दोबारा जब ऑन होता है, एसी लाइट आती है तो टेम्परेचर 24 पे क्यों शो करता है। देखिए एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट का ये नोब आया है कि जब भी आप एसी ऑन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री टेम्परेचर आपका रहेगा। तो ये सेट टेम्परेचर है, हाँ, बट टेम्परेचर को आप अप डाउन कर सकते हैं, ये आपके रिमोट में दिया है, मोड को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री टेम्परेचर आपका इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है। वो सभी एसीओ के, न केवल एलजी, बाकी जितने भी ब्रांड के आपके एसी आ रहे हैं सब में आपका बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री टेम्परेचर से आपका ऑन एसी होगा। जैसे कि पहले 16-17 डिग्री पे एसी ऑन होता था, बट अभी 24 पे ही ऑन होगा, अप डाउन आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ कि एआई और एआई प्लस में जो डिफरेंस है, एआई आपका जो है एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करके वो कूलिंग करता है कि रूम में अब कितने लोग हैं, कम है, ज़्यादा है, बाहर गर्मी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके हिसाब से कूलिंग करता है। और एआई प्लस जो है वो आपका यूजेज पैटर्न, कि आपने टेम्परेचर कितना रखा हुआ था, पहले कितना रखा हुआ था, अब कितना रखा हुआ, तो हर 5 मिनट का जो डेटा होता है वो सर्वर पे सेंड करता रहता है, जिससे आपको क्या है कि आपको बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे अगर आप इसको यूज करते हैं तो जब आप एआई प्लस मोड पे आप ऑन करेंगे तो आपकी जो कूलिंग होगा, आपका जो यूजेज पैटर्न है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो रूम में कितने लोग हैं, इन सभी को मशीन लर्निंग से बोलते हैं। मशीन लर्न करके डेटा जो सर्वर पे अपना सेव हुआ है उसके हिसाब से आपको कूलिंग करेगा। अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि एआई के आपके एडवांटेज हैं, एआई एसी आप यूज करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। एआई का जो अगेन जो बेनिफिट है मैं बता रहा हूँ, कूलिंग कैपेसिटी आपको अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा बेनिफिट आएगा कि आपका एयर जो फ्लो है, एयर फ्लो को आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, फ़ैन की स्पीड को अप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, 4 वे 2 वे ये सब कोई डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई मोड पे जब इसे यूज करते हैं या एआई प्लस पे यूज करते हैं, मोड कंफर्ट मोड, आपका फास्ट मोड, टर्बो मोड, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट एसी आपका कूलिंग करेगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका जो है वन टच ऑपरेशन का भी आपको बेनिफिट दिया। वन टच ऑपरेशन आपके लिए अच्छा है,
कि आपको कोई रिमोट की सेटिंग बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। टेम्परेचर चेंज करो, फ़ैन स्पीड चेंज करो, मोड चेंज करो, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वन टच आप एआई पे आप प्रेस करो, आप कंफर्ट कूलिंग सारे ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो एसी खुद ही कर लेगा। यूजेज टाइम, आपका क्या यूजेज टाइम है, क्या टेम्परेचर रखते हैं, ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि हाँ 12 बजे आपका दिन में इतना टेम्परेचर रखना, 2 बजे इतना रखना, कुछ नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कूलिंग करेगा। आपका यूजेज पैटर्न जो आपका लास्ट आपका सेट रहेगा उसके हिसाब से कूलिंग करेगा। टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18, 20, 22 टेम्परेचर आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एआई बाय डिफ़ॉल्ट करेगा। सेविंग की बात करते हैं, हाँ सीधी सी बात है, सेविंग होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप अप डाउन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर आपको बहुत आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेविंग आपको सीधी सी बात है इसमें मिलेगी। अगर कोई भी डाउट है एआई से रिलेटेड अगर आपको इस वीडियो में, तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें। जो बेस्ट मेरा नॉलेज होगा, जिसके हिसाब से होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। थैंक यू।